अस्सलाम वालेकुम। मौसम गर्मा में जानदारों को सेहतमंद रखने के लिए सस्ते दामों दस्तयाब होने वाले मौसर टॉनिक शेयर किए जा रहे हैं, जिनका गर्मियों में इस्तेमाल फलाक को बहुत से अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। और अगर गर्मी की शिद्दत के बायस चिकन्स के अजसाम में मौजूद कीमती अज़ा मुतासर होने लगें, तो उस सूरत में भी बतौर इलाज मुआलजा ये टॉनिक्स इंतहाई कारआमद हैं। गर्म मौसम में नामनासब माहौल में रहने वाले परिंदों के अजसाम से मादनियात, विटामिन्स और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा की तेज़ी से कमी वाक़या होती है, जिसका नतीजा अंदरूनी अज़ा की खराबी, ढांचे की कमज़ोरी, गैर मयारी छिलके, रोज़ बरोज़ कमज़ोरी और कम पैदावार की सूरत में सामने आता है। इसलिए इस तरह के टॉनिक्स का इस्तेमाल अच्छी तदबीर रहती है। वीडियो में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए मौसम गर्मा में जेटिपार और कैल्शियम सिरप के इस्तेमाल के सिलसिले में अहम मालूमात शेयर की जा रही हैं। गर्मी का तनाव जानदारों के जिगर को दबाव में लाकर उन्हें स्ट्रेस में मुब्तला कर देता है, जिसके बायस जिगर की सलाहियत मुतासर होने लगती है। ऐसे हालात में बीटेन, सार्बिटोल, एस्कॉर्बिक एसिड, डाईइथानोलेमाइन और निकोटिनामाइड दरकार होंगे, ताकि जिगर की अच्छी सेहत को यकीनी बनाकर मुतासरा जानदार की सेहत और कारकर्दगी दोनों को बेहतर किया जा सके। इस सिलसिले में करीबी मेडिकल स्टोर से लगभग 350 रुपये की कीमत में 112 मिलीलीटर की जेटिपार पैकिंग खरीद कर मतलूबा मिकदार और महसूस दुरानिया से इस्तेमाल करवा सकते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स की डिटॉक्सिफिकेशन यानी उनके अजसाम से जहरीला मवाद बाहर निकालने के लिए जेटिपार की 112 ml के अलावा छोटी और बड़ी पैकिंग भी आसानी मैसर हो जाती है। गर्मियों में परिंदों की अमवात रोकना, उनकी जिस्मानी सेहत बेहतर रखना और अच्छी पैदावार का तसलसल बरकरार रखना तब इंतहाई आसान हो जाता है जब आप जानदारों के कीमती अज़ा को सलामत रखना सीख लेते हैं। जानदारों को गर्मी के तनाव से महफूज रखने के लिए ये वाला सस्ता टॉनिक इंतहाई कारगर है और इसके इस्तेमाल से मुर्गबानी से मुंसलिक हजरात को गर्म तरीन दुरानिया में भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप ये सीख लें कि इस मौसम गर्मा में अपने पास मौजूद परिंदों के जिगर को कैसे सेहतमंद रखना है, तो यकीनी तौर पे मुर्गबानी से मायूसी नहीं होगी। इसकी मिकदार पहले दिन 3 सीसी 1 लीटर, दूसरे दिन पे भी 3 सीसी 1 लीटर, तीसरे और चौथे दिन पे 2 सीसी जेटिपार सिरप, 1 लीटर ताज़ा साफ पानी और 5वें दिन पे जाके 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से, यानी गर्म दुरानिया में जेटिपार को मजमूई तौर पे लगातार 5 दिनों के लिए इस्तेमाल करवाएं, ताकि कीमती फलाक का जिगर ठीक तरह से काम करता रहे। जैसे जैसे गर्मी का तनाव, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे परिंदों के अंदरूनी अज़ा भी गर्म होने लगते हैं। सबसे ज़्यादा असर या दिल पे पड़ता है या फिर जिगर पे। शदीद गर्मी के बायस जानदार का जिगर फट भी सकता है या इस कदर मुतासर हो जाता है कि मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से काम नहीं करता, यानी जानदार जो भी ग़िज़ा खाते हैं उसकी सही तरह से तोड़ फोड़ करने, उसमें मौजूद ग़िज़ाइयत न्यूट्रिएंट्स को जुज़वे बदन बनाने में नाकाम रहते हैं। आने वाले मौसम में अगर मतवक्का है कि जानदार का जिगर मुतासर हो सकता है, तो क्यों ना जिगर की सलाहियत बढ़ाने या बरकरार रखने के लिए जेटिपार को मतलूबा मिकदार से इस्तेमाल करवाया जाए। इस मौसम गर्मा के मुकम्मल सीज़न में आपकी भरपूर कोशिश रहनी चाहिए कि कम अज़ कम जानदार के जिगर मुतासर होने की वजह से उन्हें किसी मसले का शिकार नहीं होने देना और ना ही अपने कीमती परिंदों के जिगर पे चर्बी इकट्ठी होने देनी है। जेटिपार सिरप को रोज़ाना की बुनियाद पे कम अज़ कम 6 से 8 घंटों के लिए और लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। आपके पास मौजूद जानदार 6 से 8 घंटों में 1 लीटर पानी पीने की अहलियत रखते हैं, तो प्लास्टिक या मिट्टी के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा साफ पानी भरें। उसमें पहले दिन 3 सीसी 3 ml यानी 3 मिलीलीटर जेटिपार शामिल करें। तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद जानदारों को पीने के लिए दें। 6 से 8 घंटों के पानी के कम अज़ कम 2 या 3 हिस्से बना लें और एक वक्त पे जितना पानी भरें उसी हिसाब से जेटिपार सिरप मिक्स करें। मिकदार और दुरानिया पे समझौता ना करें। हमेशा महफूज पैकिंग खरीदने को तरजीह दें। कहीं ऐसा ना हो
कि पैकिंग पहले से ही खुली हुई हो, इसमें से कुछ हिस्सा इस्तेमाल करके बंद करके फिर से फरोख्त के लिए रखा हो, तो ऐसी पैकिंग ना खरीदें। दौरान खरीदारी तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बगौर देख लें। एक्सपायर्ड जेटी पार लिवर टॉनिक ना खरीदें। इस्तेमाल में लाने से पहले हिलाएं, इजाफी नमी बराह रास्त धूप से बचाएं और बच्चों की दस्तरस से दूर रखें। जानदारों को मौसम गर्मा में कैल्शियम और विटामिन डी की फराहमी के सिलसिले में कैल्शियम पी सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये आपको करीबी मेडिकल स्टोर से लगभग 170 रुपये की कीमत में मैसर होगी। वीडियो में 110 ml 110 मिलीलीटर की पैकिंग शेयर की जा रही है। आपको कैल्शियम पी सिरप की छोटी या बड़ी पैकिंग भी आसानी मैसर हो जाती है। मौसम गर्मा में मुर्गियों से ज़्यादा अंडे लेने, अंडों का वज़न बढ़ाने, कमज़ोर छिलके को मजबूत करने, मायारी अंडों के हसूल के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की दस्तयाबी इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ बग़ैर छिलके वाले अंडे और अपना या अपने साथी मुर्गी का अंडा खाने जैसी ख़राब आदत का खात्मा भी इसी सिरप की मदद से मुमकिन है, जो कि आपको करीबी मेडिकल स्टोर से कैल्शियम पी के नाम से मैसर होता है। ये जानना ज़रूरी है कि इस तरह के मसाइल का दीगर अवामल के साथ साथ कैल्शियम से भी खास ताल्लुक़ है। इसलिए पोल्ट्री बर्ड्स को कैल्शियम की फराहमी के सिलसिले में कोई ना कोई ज़रिया लाजमी दस्तयाब रखा करें। कीमती फलाक में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी पूरी करवाने के सिलसिले में अगर आप कैल्शियम पी सिरप इस्तेमाल करवाते हैं तो इसे पहले 2 दिन 2 सीसी 1 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करवाएं। यानी प्लास्टिक या मिट्टी के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा साफ पानी भरें, इसमें 2 सीसी 2 ml यानी 2 मिलीलीटर कैल्शियम पी सिरप शामिल करें। तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद जानदारों को पीने के लिए दें, जबकि अगले 2 दिन 1 यानी 1 सीसी कैल्शियम पी सिरप 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में शामिल करके दें। कैल्शियम पी सिरप को अपने कीमती फलाक में रोज़ाना कम अज़ कम 6 घंटों के लिए और लगातार 4 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। जैसे ही पोल्ट्री बर्ड्स में कैल्शियम की कमी पूरी होगी तो अंडों की मिकदार में भी खातरखा इजाफा दिखाई देगा, ढांचे के मसाइल भी कम हो जाएंगे और अंडों के छिलकों में भी मजबूती दिखाई देगी। बाज़ औक़ात मुर्गियां अपने या फलाक में मौजूद दीगर पोल्ट्री बर्ड्स के अंडे खाना शुरू कर देती हैं। मुख्तलिफ वजूहात के साथ साथ इसकी बुनियादी वजह न्यूट्रिशन ग़िज़ाइयत की कमी है, ख़ास तौर पे कैल्शियम की कमी। इन मुर्गियों को भी कैल्शियम का कोई ना कोई बैरूनी ज़रिया मुहैया किया करें ताकि नुकसान का सामना ना करना पड़े। मौसम जैसा भी हो, आपके कीमती जानदारों की कोई भी उम्र हो, अगर परिंदे ग़िज़ा सही तरह से खा रहे हैं तो ऐसे जानदार किसी भी किस्म के तनाव का बआसानी मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। बाज़ औक़ात देखने में आता है कि आप अपने जानदारों को जो भी मतलूबा ग़िज़ा फीड मुहैया करते हैं उसे दोपहर या शाम को बगौर देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आज के दिन आपके फलाक ने मुकम्मल ग़िज़ा नहीं खाई, यानी जितनी उनकी जिस्मानी ज़रूरत थी, जितनी उनके जिस्मानी वज़न और उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें फीड खानी चाहिए थी, उतनी नहीं खाई, तो ये पहली अलामत होगी कि आप फ़ौरन एक्शन लें। टेम्परेचर मीटर देखें, हाइग्रोमीटर चेक करें, या अगर आप खुद इतने तजुर्बाकार हैं, इतनी महारत रखते हैं कि बआसानी अंदाज़ा लगा सकें इस वक्त फलाक को आपने जो माहौल मुहैया किया हुआ है, आया कि ये इन परिंदों के लिए आरामदेह है या नहीं, माहौल में खुश्की की वजह से फलाक की हालत ख़राब है या कोई भी इसकी और वजह है। फलाक का कीमती परिंदों का फीड छोड़ना उनकी क़ुव्वत मदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करके मुख्तलिफ बीमारियों को दावत देने के मतरादफ है और यहीं से आपके फलाक की जिस्मानी सेहत मुतासर होने लगती है, क्योंकि जानदारों की जो भी उम्र हो उनके लिए आप जो तैयार शुदा मतवाज़न ग़िज़ाई फार्मूला इस्तेमाल करवाते हैं उनमें बाकायदा मुनासिब मिकदार से तमाम अहम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। और अगर फलाक सही तरह से जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक फीड ना खाए तो चिकन्स इन ज़रूरी अज्जा से महरूम रह जाते हैं। ऐसे हालात में आपको विटामिन्स, मिनरल्स और दरकार दीगर अहम न्यूट्रिएंट्स की फराहमी के सिलसिले में बाहर से बैरूनी ज़राए के तौर पे इस तरह के टॉनिक्स इस्तेमाल करवाने पड़ते हैं। इसलिए जब भी मौसम गर्मा में हीट स्ट्रेस के दौरानिया में आपके कीमती चिकन्स खाने पीने में कम दिलचस्पी दिखाएं,
ان کی ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں، حرکات و سکنات پہلے جیسی نہ رہیں، آنکھوں کی رنگت تبدیل ہونے لگے، کلگی پھیکی پڑنے لگے یا سکڑ جائے اور اس سے ملتی جلتی علامات دکھائی دیں تو بلا تاخیر اس طرح کے ٹونکس کو استعمال میں لائیں اور دوران استعمال ان کی مقدار یعنی ڈوزیج کے حوالے سے سمجھوتا نہ کریں۔ روزانہ کی بنیاد پہ یا کم از کم ہفتہ وار یا 10 دنوں میں ایک مرتبہ برڈ سیٹ اپ کی اندر باہر سے تسلی بخش صفائی کریں، برتنوں کو صاف ستھرا رکھیں، جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بایو سیکیورٹی مطلب قیمتی فلاک کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے سمجھوتا نہ کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔